बच्चों, आपका स्वागत है किड्स कार्टून में। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्यों? बाहर निकलो अपने घोंसलों से और जो कुछ भी है खाने के लिए वो फौरन मेरे पास लाओ। एक जंगल में एक पुराना खंडहर जैसा पेड़ था। उस पेड़ के घोंसले में लाडो अपने बेटे चीकू के साथ रहती थी। चीकू को पता नहीं था कि उसकी माँ लाडो एक चुड़ैल है। लाडो रोज सुबह जंगल में उड़ते हुए जाती और वहाँ से खाने का ढेर सारा सामान ले आती। वो चीकू के सामने एक सीधी साधी चिड़िया बनकर रहती थी, लेकिन जंगल के पंछियों को पता था कि वो एक चुड़ैल है। इस तरह से चीकू और लाडो के दिन कट रहे थे, लेकिन धीरे धीरे चीकू बड़ा होने लगा और घोंसले से बाहर जाने के लिए जिद करने लगा। माँ, मैं अकेले रहते रहते बोर हो गया हूँ। मुझे भी बाहर जाना है। ना ही मेरा कोई दोस्त है और ना ही कोई हमसे मिलने आता है। मैं कब तक इस घोंसले में बैठा रहूंगा? चीकू की बातें सुन लाडो घबराकर कहती है, अब बेटा, बाहर की दुनिया बहुत बुरी है। हम लोग यही ठीक हैं। बाहर जाएगा तो तेरी और मेरी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। बाहर शिकारी पंछी घूम रहे हैं। माँ, तुम भी ना मुझे पागल समझती हो। मैं रोज पंछियों को उड़ते हुए देखता हूँ। उनको तो शिकारी पंछी कुछ नहीं करते। लगता है अकेले रहते रहते तुम्हें भी अकेले रहने की आदत पड़ गई है। कुछ नहीं होता, बस कल तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो, वरना मैं खुद ही उड़ते हुए सारा जंगल घुमाऊंगा। ऐसा कहकर चीकू वहाँ से चला जाता है, लेकिन लाडो चीकू की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। ये चीकू को क्या हो गया है? इसे कैसे समझाऊं कि मैं चुड़ैल हूँ और पंछी मुझसे डरते हैं, प्यार नहीं करते। मुझे देखते ही तो वो सब फुर्र हो जाएंगे। इससे कौन दोस्ती करेगा? अगली सुबह चीकू बाहर जाने के लिए तैयार होकर आता है। माँ, आज हम आसमान की सैर करेंगे ना? आज तो मैं पूरा जंगल देख लूंगा। भला ये भी कोई पूछने की बात है? मेरा बेटा तो पूरे जंगल का सबसे प्यारा शहजादा है। ये सारा जंगल हमारा ही तो है मेरे बेटे। तो चलो मेरी प्यारी माँ, मुझे घुमाने ले चलो। चीकू की जिद के आगे लाडो हार जाती है और उसे लेकर उड़ने लगती है। चीकू जब आसमान में होता है तो हवाओं के मजे लेता है। मजा आ रहा है माँ। ऊपर से नीचे का नजारा कितना प्यारा लग रहा है माँ। लेकिन माँ, एक बात तो बताओ, तुम तो इतनी तेज उड़ रही हो, लेकिन मैं क्यों नहीं उड़ पा रहा? मुझे भी तो तुम्हारी तरह तेज उड़ना है। बेटा, इसीलिए तो मैं तुझे कह रही थी कि अभी तो छोटा है। तू जब और बड़ा हो जाएगा तो मैं तुझे बादलों को चीरना सिखाऊंगी। और अभी पंछियों से मिलना जुलना ठीक नहीं है। कल को बड़ा होगा तब जितनी मर्जी दोस्त बना लेना। मैं तो कहती हूँ वापस घोंसले में चलते हैं। माँ, बहुत चालू हो तुम। आपके पास एक से एक बढ़िया बहाने होते हैं। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मैं तो आज आपके साथ पूरा जंगल घूमूंगा। लाडो चीकू को लेकर एक आम के बगीचे में उतरती है। आम को देखकर चीकू बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह माँ, कितने मीठे आम हैं। मैं तो इन्हें पेट भर के खाकर ही आगे जंगल में जाऊंगा। फिर चीकू आम खाने लगता है। तभी वहाँ से कुछ जंगल के पंछी गुजर रहे होते हैं, जो कि लाडो को देखकर घबरा जाते हैं और वहाँ से फुर्र होने लगते हैं। अरे भागो रे भागो, ये तो चुड़ैल है। अरे भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो, नहीं तो ये चुड़ैल हमारा कबाब टिक्का बनाकर खा जाएगी। जंगल के पंछियों को ऐसे भागते देख चीकू हंसने लगता है और लाडो घबरा जाती है। जिसका डर था वही हो रहा है। पंछी मुझे देखकर घबराकर भाग रहे हैं। मेरा असली रूप क्या है ये सब जानते हैं, इसीलिए डर रहे हैं मुझसे। अब क्या करूं? माँ, ये पंछी तो ऐसे भाग रहे जैसे कोई डरावना शिकारी देख लिया हो। बेचारे कितने डरपोक हैं। फिर चीकू और लाडो जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं। लाडो को देखकर जंगल के पंछी घोंसलों के अंदर दुबक जाते हैं और थोड़ी देर बाद आते हैं तो उनके पंजों में खाने पीने का सामान होता है। वो सब सामान लाकर लाडो के पास रख देते हैं और चोंच झुकाए वापस लौट जाते हैं। ये सब देखकर चीकू हैरान हो जाता है। अरे माँ, ये सब पंछियों को क्या हो गया है? हमारे आने से पहले तो ये सब चहक रहे थे, अब इतने सहम क्यों गए? पर हमें देखते ही छुप गए। ये हमसे बात क्यों नहीं कर रहे?
चीकू की बात सुनकर लाडो हंसने का नाटक करती है। हाँ बेटा, मैं भी हैरान हूँ। ऐसे तो ये कभी नहीं करते। मैं तो जब भी आती हूँ ये सब तो खुशी से नाचने लगते हैं और मेरी इतनी इज्जत करते हैं। लगता है किसी शिकारी का डर है इन्हें। चलो कोई बात नहीं, हम फिर आ जाएंगे और मैं अगली बार तुम्हारी दोस्ती करा दूंगी किसी अच्छे पंछी से। फिर लाडो के समझाने पर चीकू वापस चलने को मान जाता है, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लगती है और वो अपनी माँ का पीछा करने की ठानता है। कुछ दिनों बाद जब दाना खत्म हो जाता है तो लाडो फिर से जंगल की तरफ निकलती है, लेकिन इस बार चीकू चुपके से उसका पीछा करने लगता है। आज तो मैं माँ के पीछे पीछे जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर माजरा क्या है। चीकू पेड़ के पीछे छिप जाता है। तभी लाडो अपने असली डरावने रूप में आ जाती है और गुस्से में दहाड़ती है। पंछियों, बाहर निकलो अपने घोंसलों से और जो कुछ भी है खाने के लिए वो फौरन मेरे पास लाओ, नहीं तो मैं अभी के अभी इस पूरे पेड़ को फूंक दूंगी। चुड़ैल की धमकी सुनकर पंछी कांपने लगते हैं और सामान लेकर पहुंचते हैं। तभी पंछियों के बीच से रानो नाम की एक गरीब चिड़िया रोती हुई निकलती है। अरे मर गई रे चुड़ैल जी, आज के लिए मुझे छोड़ दो। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चों का ख्याल करो, मुझे मत मारो। रोज के यही रोने, पिछले बार भी तू खाली हाथ आई थी। आज मैं तेरा शिकार करके ही रहूंगी। ऐसा कहकर लाडो उस पंछी को दबोचने ही वाली थी कि तभी कालू नाम का कौवा वहाँ पर आ जाता है। चुड़ैल जी इसे छोड़ दो। इसके हिस्से का दाना मैं दे देता हूँ। इसे मत मारो, बहुत गरीब है ये। कालू के कहने पर लाडो उसे छोड़ देती है और सामान लेकर चली जाती है। ये सब चीकू देख रहा होता है और उसका दिल टूट जाता है। ये मेरी माँ क्या कर रही है? इन बेचारे पंछियों पर इतना जुल्म, मुझे सच जानना ही होगा। चीकू पंछियों के पास जाता है। उसे देखते ही सब डर के मारे कांपने लगते हैं। तुम तो वही हो ना जो कल उस चुड़ैल के साथ आए थे? भागो यहाँ से। चुड़ैल के साथ? क्या बोल रहे हो तुम सब? वो तो मेरी माँ है, वो कोई चुड़ैल नहीं है। चीकू की बात सुनकर कालू कड़वी सच्चाई बताता है। तेरी माँ ने तुझे अंधेरे में रखा है। वो कोई चिड़िया नहीं, एक पंछी खोर चुड़ैल है जो पंछियों का खून पीती है। पता नहीं तो अब तक कैसे बचा हुआ है, जबकि तू भी एक पंछी है। ये सुनकर चीकू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोते हुए घोंसले को लौटता है। कहाँ चला गया था चीकू? मैं कितनी डर गई थी। क्यों? क्या मेरा भी कबाब टिक्का बनाकर खाना चाहती हो क्या, जैसे तुम बाकी पंछियों को खाती हो? बोलो माँ। ये क्या कह रहा है तू चीकू? तू तो मेरा बेटा है, भला मैं तुझे क्यों मारूंगी? चीकू उसे सब कुछ बता देता है। लाडो फूट फूट कर रोने लगती है। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ, लेकिन तुझे पाने के बाद मैंने किसी का शिकार नहीं किया। तू मुझे जंगल के पास मिला था, जहाँ कोई भी शिकारी जानवर तेरा शिकार कर लेता, इसलिए मैंने तुझे वहाँ से उठा लिया। तुझे देखकर मेरा कलेजा पिघल गया और मैंने तुझे अपना बेटा मानकर बड़ा किया और तेरे ही लिए मैंने चिड़िया का रूप लिया है। माँ, पर तुम इन पंछियों को डराती क्यों हो? और मेरे असली माँ बाप कहाँ हैं? बेटा, मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं। मैंने तुझे बचाने के बाद बहुत इंतजार किया पर कोई नहीं आया और इन पंछियों को इसलिए डराती हूँ ताकि तेरा पेट भर सकूं। मैं एक माँ हूँ चीकू, अपने बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चीकू अपनी माँ का दुख समझ जाता है और उसे गले लगा लेता है। तुम बहुत अच्छी हो माँ, लेकिन अब से तुम किसी को भी नहीं डराओगी। हम मेहनत करेंगे और खुद खाना इकट्ठा करेंगे। फिर चीकू अपनी माँ को लेकर सरपंच टुनटुनी मौसी के पास जाता है। अरे चुड़ैल, फिर से आ गई? अरे दूर हटो हमसे, अभी तो तुम सारा दाना ले गई थी, अब क्या जान लोगी हमारी? मौसी, आप डरो मत, अब से माँ किसी को परेशान नहीं करेगी, ये वादा है मेरा। चीकू सब कुछ समझा देता है,
टुनटुनी, मौसी और बाकी पंछी भी मान जाते हैं। लाडो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जंगल की रक्षा के लिए करने लगती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। नन्हे दोस्तों, क्या आप कार्टून में अपना नाम देखना चाहते हैं? अपना नाम कमेंट में बताएं और हम उसे अपनी अगली वीडियो में दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब